नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नागिया। दर्शकों, कई बार आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। लेकिन आज के दौर में कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि भाई चादर को क्यों छोटा रखें, पैरों को जितना पसारना चाहें पसारें, खर्चे बढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आमदनी को कैसे बेहतर करना है इस और तवज्जो दें। भाई दोनों सोच अपनी अपनी जगह शायद सही हैं, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि खर्चे ज़रूर सामने नज़र आ रहे हैं। शायद आपको भी ऐसा लग रहा हो कि भी खर्चों से जुड़ी बात का वास्तु से क्या लेना देना। इसको आज बेहतर और अच्छे तरीके से हम समझेंगे हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छल्लावाड़ा जी से। आज हम उनसे बातचीत करेंगे एक्सपेंसेस एंड वास्तु विषय पर। आइए उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। आज का जो विषय है बड़ा दिलचस्प विषय है, बहुत साझा विषय है। खर्चों को लेकर के क्या कहेंगे? जैसे वास्तुशास्त्र में कंसल्टिंग करते हुए अलग अलग तरह के प्रोग्राम के साथ जुड़ते हुए काफ़ी लोगों से मेरा मिलना जुलना होता है। मेरी पहचान ही वास्तु कंसल्टेंट के तौर पे है। तो इतने सालों में जब कभी मेरी लोगों से बातचीत होती थी, उसमें मैंने देखा है कि 2023 के साल के जाने के साथ, यह कह सकते हो कि 2023 के बिगिनिंग पे लोग कुछ हद तक सेफ महसूस करते थे, लेकिन 2023 के दिसंबर के बाद ज़्यादातर लोगों के जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं उनके अपने एक्सपेंस के बारे में। काफ़ी सारे लोग एक्सपेंस से परेशान है। इनकमिंग और आउटगोइंग एक्सपेंस हर एक के लिए मैनेज करना फ़िलहाल कह सकते हो कि बहुत ही मुश्किल हो गया है। और उसके ऊपर जो अनवांटेड एक्सपेंस आ जाते हैं उसके बारे में तो बहुत सारे लोग बात करते थे कि जो एक्चुअली खर्चे हैं, जो रूटीन खर्चे हैं, उसको बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और उसमें कुछ न कुछ प्रॉपर्टी पे अनवांटेड एक्सपेंस आ जाते हैं। यहाँ पे मैं एक्सपेंस को 2-3 अलग अलग तरह से ब्रेक डाउन करना चाहूँगी। अगर हम रेगुलर हमारे जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है उसके बारे में बात करते हैं तो अभी की मार्केट के हिसाब से, अभी की अलग अलग तरह की सिचुएशन के हिसाब से, हालात के हिसाब से लोगों के प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ गए हैं, लोगों के इंश्योरेंस बढ़ गए हैं, फ्रेंचाइजी फ़ी बिज़नेस के बारे में बात करते हैं तो बढ़ गई है। तो उनके जो रूटीन एक्सपेंस है उनमें भी बढ़ोतरी हो गई है। अगर हम घरों के बारे में बात करते हैं सो क्लीनिंग से लेकर, लैंडस्केपिंग से लेकर, ग्रोसरी से लेकर, रूटीन जो आपकी लाइफ है वो कंपैरेटिव टू दूसरे सालों के मुकाबले में आपके एक्सपेंस बढ़ गए हैं। तो जो आपके रूटीन खर्चे हैं, रेगुलर एक्सपेंस है, वो तो है ही, उसमें भी बढ़ोतरी हो चुकी है। उसके ऊपर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस बढ़ गए हैं। बिज़नेस में कोई भी छोटे मोटे अलग अलग तरह के तोड़ फोड़ होने की वजह से, बिज़नेस में कुछ इस तरह के सरकमस्टेंसेस बनने की वजह से, घर के अंदर भी कई बार मेंटेनेंस कॉस्ट घर के लिए आती है। तो ज़्यादातर सवाल घूम फिर के ऐसा है कि वास्तु दोष को कैसे बैलेंस किया जाए ताकि आप अपने एक्सपेंस को और आपके रूटीन एक्सपेंस के अलावा अनवांटेड एक्सपेंस को फिक्स कर सकते हो, और किस तरह के वास्तु दोष को हम वास्तु प्रिंसिपल के अनुसार आपके आउटगोइंग यानी एक्सपेंस के साथ रिलेवेंट करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने लायक है जी। अब इसमें बात जो आती है वो मुहावरा ध्यान में आता है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो वास्तु कैसे मदद कर सकता है? अब हमें सीधा सीधा अब ये बताइए। सबसे पहले इसके लिए मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करना चाहूँगी। मेरे एक क्लाइंट न्यू जर्सी में है, फार्मेसी बिजनेस में। उनकी एक बेटी और बेटा है, दोनों बच्चे, बहुत अच्छी फैमिली उनकी। तो बड़ी बेटी की जो पढ़ाई थी, एजुकेशन था, वो कंप्लीट हो गया। जब तक उन्होंने पढ़ाई की तब तक उन्होंने उनको हमेशा अपने लिए उनका घर अकेले रेंट किया, कभी शेयरिंग में बच्ची को नहीं रखा, कभी डोम में भी उनके रहने की बारी नहीं। हमेशा उन्होंने अपनी बेटी के लिए अच्छा घर लिया, वहाँ पे रेंटल पूरा विद फर्नीचर लिया, और जितनी बेटी ने पढ़ाई की उनको सारे कंफर्ट लेवल मिले, तो अच्छी तरीके से पढ़ाई की। अब यहाँ पे बारी आ गई बात बेटे की। बेटे की बारी में उतनी फार्मेसी फ़िलहाल है, वही स्टैंडर्ड लेवल है, वही सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जब बेटे की बारी आई तो हमेशा घर में खर्चे के बारे में सबसे ज़्यादा वरीड जो होती है वो फीमेल होती है। तो मदर ने बोला कि आप एक काम करो, आप शेयरिंग में रह लो। तो बेटे को तो बहुत बुरा लग गया। उन्होंने कहा कि बेटी को आपने सारे कंफर्ट लेवल लिए, सब कुछ सही रखा, और मेरे लिए आपने कहा कि आप शेयरिंग में रखो। इसी बात पे आगे बढ़ते हुए मैं आपको इस टॉपिक में कुछ छोटे छोटे टिप्स देना चाहूँगी। लेकिन मैं कहना ये चाहती हूँ कि कई बार छोटे छोटे एक्सपेंस अगर अपने घर के बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, बच्चों को माता पिता की हालात समझ में नहीं आती है, तो बात सेपरेशन तक पहुंच जाती है, और वो बात इतनी नाराज़गी की वजह बन गई कि बेटा घर छोड़ के चला गया। तो कई बार ऐसा होता है कि अपने
फैमिली मेम्बर्स को आज के हालात को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हर एक को अच्छा लगता है एक्सपेंसिव चीज़ों को लेना, कंफर्ट जोन में रहना, लेकिन परिस्थिति के अनुसार रहना वो भी लाइफ की एक ज़रूरत बन जाती है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से हम आज के दिलचस्प विषय पर बातचीत जारी रखेंगे। समझेंगे उनसे ब्रेक के उस पार कि वास्तु हमारे एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में किस तरह से मददगार हो सकता है। क्या कुछ वास्तु और फंग शुई से जुड़े प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिनको हम अपने ऑफिस में, घर में या अपने साथ लिए चल सकते हैं, जिससे हमारे एक्सपेंसेस पे कंट्रोल किया जा सकता है। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं एक्सपेंसेस एंड वास्तु विषय पर। आइए उनका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका स्वागत है। एक्सपेंसेस एंड वास्तु को अब थोड़ा सा उसकी गहराई में जाते हैं। वास्तु किस तरह से हमें मदद कर सकता है एक्सपेंसेस को नियंत्रण में रखने के लिए? जहाँ पे बात वास्तु शास्त्र की होती है और जहाँ पे बात खर्चों की होती है, चाहे वो एक्सपेक्टेड खर्चे हो या अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो, लेकिन बात ये होती है कि प्रॉपर्टी में आने वाली जो आपकी इनकम है वो किसी भी तरह से पानी की तरह बह के बाहर चली जाती है। तो पहले हमें ये देखना है कि कॉमन वास्तु प्रिंसिपल के अनुसार ऐसे क्या घर के वास्तु दोष है या कमर्शियल या बिजनेस या ऑफिस के वास्तु दोष है जिसकी वजह से आप अपने इनकमिंग आउटगोइंग को बैलेंस नहीं कर पाते हो। उसके साथ साथ ये भी समझना है कि कुछ बातें जो होती है वो व्यक्ति दर व्यक्ति इंडिविजुअल अलग अलग होती है, क्योंकि उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, आपकी कॉम्बिनेशन जो फैमिली की होती है उसके अनुसार आपके पर्सनालिटी के चार्ट भी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। पर्सनालिटी चार्ट पे यहाँ पे बताऊंगी कुछ लोगों के चार्ट ऐसे होते हैं कि वो जब कभी अपने घर के बाहर जाते हैं उसके पैसे हाथ से खर्च हो ही जाते हैं। काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि पल्लवी मैं तो वॉलेट लेके बाहर ही नहीं जाता, क्योंकि बाहर निकलूंगा तो कुछ ना कुछ खर्चे हो ही जाएंगे। कई बार वो जब अपना हिसाब किताब गिनते हैं, अपना जब अकाउंटिंग करते हैं, तो उनको मालूम होता है कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस है, लेकिन उसके बाद भी उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। जो क्लाइंट का मैंने शुरुआत में एग्जांपल दिया था, उनके बेटे के साथ जब उन्होंने अपने सीपीए के साथ उसका अकाउंटिंग देखा, जो उसको पॉकेट मनी दी जा रही थी, इतनी सारी फार्मेसी में उनका बेटा उनके साथ कंपनी के अंदर नाम डाला हुआ था। बच्चों का प्रोफाइल बनाने के लिए माता पिता करते हैं, तो उनसे जो उनकी इनकम जो क्रिएट होती थी वो भी बेटा अपने पास पॉकेट मनी के तौर पे रखता था। तो उन्होंने देखा कि बेटे का खाली जो रेस्टोरेंट का बिल है वो भी साल भर का 12,000 उसका बिल था। उसको एक्सपेंसिव शूज़ बहुत पसंद थे, तो उनका जो एक्सपेंस था जो शूज़ वगैरह का वो भी बहुत ज़्यादा था। अमेज़ॉन पार्सल उनके पास एवरी डे ये कह सकते हो कि आता था। तो पूरा जो उन्होंने हिसाब किताब देखा तो उनको लगा कि मेरे बेटे का साल भर का खर्चा जो है मोर देन 100,000 हो जाता है। तो ऑब्वियसली माता पिता नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यंग जनरेशन होती हैं, सिल्वर स्पून चाइल्ड होते हैं, उनको मालूम है कि उनके पिताजी का, माता पिता का एक स्टेटस है, तो उनको लगता है कि ये पॉकेट मनी कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो ऑल ओवर कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं। लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता है कि कई बार ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप कंट्रोल नहीं करते हो तो एक बहुत बड़े नुकसान के अंदर आप जा सकते हो। तो जब नाराज़गी हो गई, बेटा घर छोड़ के चला गया, तो उनका मुझे फ़ोन आया कि पल्लवी इस तरह की बात हो गई। फॉर्चुनेटली उनके घर में जितने भी लोग घर में थे, वो बच्चे बचपन से मुझे जानते थे, तो मेरा उनके साथ एक लगाव बना हुआ था, फैमिली मेम्बर की तरह था। काफ़ी सालों से मेरे से काम करते थे। तो मैंने बेटे को एक फ़ोन किया, मेरी उनके साथ थोड़ी बहुत सलाह मशवरा उनके साथ हुई, बातचीत की। उन्होंने अपने फादर की परिस्थिति को समझने की कोशिश की। पैसे नहीं थे ऐसा नहीं था, पैसे थे, लेकिन वो चाहते थे कि अनवांटेड एक्सपेंस को आप कंट्रोल करो। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ परिवार स्ट्रगल करता है फाइनेंशियल चैलेंजेस की वजह से, कि वो जो उनकी इनकम होती है उसको मैच नहीं कर पाते। तो वाइफ को, बच्चों को उस बात को समझना पड़ता है, घर के मुखिया को भी समझना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ बराबर है, लेकिन परिस्थिति को, एक्सपेंस को कंट्रोल इसलिए करना चाहिए कि वो ज़्यादा डिज़ास्टर ना हो। तो मेरे क्लाइंट की जो पोजीशन थी वो सेफ्टी नेट थी, कि सेफ्टी नेट के लिए बेटे को समझाने के लिए कि चलो आज पिताजी के पास पैसे हैं, कल का किसी को मालूम नहीं है। तो कई बार घरों की अलग अलग परिस्थिति होती है। यहाँ पे हम वास्तुशास्त्र के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले ऐसे घर के कॉमन वास्तु दोष क्या है जिससे आपके घर में खर्चे लगातार बने रहते हैं, जो बंद होने का नाम ही नहीं देते। तो पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर बात करते हैं समाधान, सॉल्यूशन और कुछ रेमेडी प्रोडक्ट्स के बारे में जो आपको बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं। तो जहाँ पे बात वास्तु दोष की करते हैं, एक्सपेंस के बारे में, तो वास्तु के हिसाब से साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा, साउथ यानी दक्षिण दिशा, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा एंड नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा, ये 4 दिशा जो होती है वो आपके घर में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस को लेकर आती है।
छोटे मोटे एक्सपेंस जो कि आपके डेली लाइफ के अंदर होते हैं, जो आपके घर में क्लीनिंग लेडी से लेकर ग्रोसरी से लेकर हर तरह के आपके एवरीडे के जो बिल होते हैं, जो आप रेगुलर बिल पे करते हो। आपको मालूम है कि अमेरिका में जहाँ पे भी किचन बनाया जाता है, किचन के बाजू में घर की फीमेल के लिए एक छोटा सा ऑफिस एरिया बनाया जाता है ताकि वो अपने रेगुलर बिल को पे कर सके। तो आपके जो रेगुलर बिल पेइंग जो भी तरह के एक्सपेंस होते हैं वो वास्तु के नियम के अनुसार आपके घर का जो साउथ ईस्ट कॉर्नर होता है वो डिसाइड करता है कि इस घर में छोटे मोटे खर्चे लगातार बने रहेंगे। अगर साउथ ईस्ट दिशा बैलेंस है, वास्तु प्रिंसिपल के नियमों के अनुसार सही है, तो आप अनवांटेड एक्सपेंस को कंट्रोल कर सकते हो, अपने रेगुलर एक्सपेंस को भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर वास्तु के हिसाब से सही है तो आप अपने घर में होने वाले छोटे मोटे प्रॉपर्टी से रिलेटेड तोड़फोड़ हैं, जैसे कभी टाइल का खर्चा हो गया, कभी कोई अनवांटेड प्रॉपर्टी के अंदर रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल एक्सपेंस जो चले आते हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो घर और बिजनेस की ईशान दिशा यानी जो नॉर्थ ईस्ट दिशा जो होती है वो आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी तरह के डैमेजेस और एक्सपेंस को कंट्रोल कर सकती है। और ये बात सबसे इम्पोर्टेंट होती है होटल, मोटेल, गैस स्टेशन बिजनेस के साथ रिलेटेड लोगों के लिए, क्योंकि अगर आपके बिजनेस कमर्शियल प्रॉपर्टी पे लगातार एक्सपेंस होते हैं तो आप डेफिनेटली अपने प्रॉफिट वाली बैलेंस शीट को भी लॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। कई बार इंश्योरेंस पैसे पे भी नहीं करती और आपको प्रॉपर्टी की वजह से नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ता है। नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा जो होती है वो उन लोगों के लिए है जो बहुत ही खुश मिजाज किस्म के लोग होते हैं, जिनकी इनकम जो होती है वो $500 या $1000 की उनकी एक्सपेंस की एवरी मंथ की जो उनकी तैयारी होती है, बट वो $2000 खर्च कर ही देते हैं। यानी कि जो भी उनकी इनकम होती है उनके खर्चे हमेशा अपने हाथ से पैसे पानी की तरह बह जाती है और उनके दुगने तिगने किसी सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, लेकिन एक या दूसरे तरीके से उनके हाथ से पानी की तरह पैसे चले जाते हैं। सो नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट सबसे इम्पोर्टेंट दिशा मानी जाती है, जिससे आप अपने घर के अंदर अपने घर के एक्सपेंस को कंट्रोल कर सकते हो या आपके ओवरहेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अग्नि कॉर्नर की डेफिनेशन वास्तु नियम के अनुसार ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा खर्चे हैं तो साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा के अंदर कोई भी तरह के नेचुरल प्लांट, वाटर एलिमेंट एंड मिरर डेकोरेशन को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको लगता है नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा में आपके खर्चे बहुत बढ़ गए हैं तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर अगर कट प्रॉपर्टी है तो आपके लगातार एक्सपेंस उस प्रॉपर्टी पे बनेंगे, चाहे रेजिडेंशियल हो या चाहे कमर्शियल हो। उसको आप सिंपल रेमेडी के थ्रू 2024 के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है तो आप सिंपल रेमेडी के थ्रू नॉर्थ ईस्ट को एक्सटेंड करके वहाँ से आप अपने खर्चे को कंट्रोल कर सकते हो। आपको अपने घर में सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में मेटल डेकोरेशन को अवॉइड करना है, मिरर रिफ्लेक्शन को अवॉइड करना है, मास्क और बर्थ स्टैचू को अवॉइड करना है। ये तमाम बातें हम समांतर स्तर पे कॉमन वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। व्यक्ति दर व्यक्ति उसमें कुछ बातें और ऐड हो सकती है, लेकिन ये 3 चीज़ें जो है वो वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से सही अगर आप रख सकते हो तो आप अपने खर्चों को इमीडिएटली बैलेंस कर सकते हो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से हम आज के विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे। ध्यान रखिए, आज हम उनसे एक्सपेंसेस एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। बहुत जल्द हाजिर होंगे। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। कुछ लोगों की आमदनी इतनी होती है कि खर्चे बढ़ भी जाते हैं तो भी वो एट पार रहते हैं, मतलब उनकी जितनी कमाई है उसमें बरकत रहती है, खर्चे भले ही बढ़ गए हों। लेकिन कुछ की, जैसे मैंने कहा था कि आमदनी अठन्नी होती है और खर्चा रुपया हो जाता है। उस दौरान जब खर्चे अकस्मात आ रहे होते हैं, कभी इधर उधर से पैसे भी ले लेते हैं, लेकिन वो भी खर्चे में चले जाते हैं, डेट्स में चले जाते हैं लोग। वो बड़ी विचित्र परिस्थिति, कठिन परिस्थिति बन जाती है जी। क्या गाइड करेंगे? जैसे हमने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि 4 दिशा जो होती है उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है एक्सपेंस के लिए या ओवर एक्सपेंस के लिए। उसमें सबसे पहले बात हुई नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट की, और चौथी दिशा मैंने आपको साउथ बताई थी। साउथ दिशा जो होती है उसके जो एक्सपेंस होते हैं वो उस तरह के होते हैं कि आप पर्टिकुलर किसी साल में आने के बाद अपने पार्टनर के साथ आसपास के कोई भी तरह के काउंटी या आपके IRS के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या आपके लीगल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और लिटिगेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। खर्चे आपके उसमें भी बढ़ जाते हैं। जब आप लीगल प्रॉब्लम्स में चले जाते हो तो लॉयर के जो बिल होते हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि पूछो मत। तो साउथ दिशा का वास्तुदोष जो होता है वो ज़्यादातर लीगल लिटिगेशन से रिलेटेड अनएक्सपेक्टेड
एक्सपेंस में चला जाता है। आपने काफ़ी टाइम से अपने प्रॉपर्टी के जो मॉर्गेज वगैरह नहीं भरे होते हैं, तो एक साल में पर्टिकुलर जाके आपको बैंक का लेटर आ जाता है, अरेस्ट का लेटर आ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो होती है वो दक्षिण दिशा यानी कि साउथ का जो वास्तु दोष होता है वो वास्तु नियम के अनुसार उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। कई बार वास्तु में कहा जाता है कि पानी जो होता है वो अगर आपका वेस्ट होता है, यानी कि पानी जो होता है वो टिप 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 करके आपके फॉसेट से अगर लीकेज होता है, जिसको आप लीकेज वाटर बोल सकते हो, कहीं से भी लीकेज हो सकती है, बिल्डिंग के अंदर लीकेज पानी हो सकता है, फॉसेट से हो सकता है, आपकी जानकारी है, आपको मालूम नहीं है, तो अगर पानी का कहीं पे भी लीकेज होता है तो वास्तु के हिसाब से उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। जिस दिशा में वो लीकेज बहुत ज़्यादा है वो दिशा जो होती है वो आपके लिए डिस्ट्रक्टिव साइकिल की निशानी बन जाती है और आपके एक्सपेंस उसकी वजह से बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन इस तरह का वास्तु दोष जैसे ही आप अपने फॉसेट को फिक्स कर देते हो बात आपकी ख़त्म हो जाती है। अभी नए अलग अलग तरह के स्मार्ट वर्ल्ड के अंदर नए अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाते हैं। अभी जो भी नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो जो भी स्मार्ट होम बनते हैं उसमें डिफरेंट तरह के वाटर क्लोसेट यानी कि WC को लगाया जाता है। वहाँ पे ऑटोमेटिक फ्लश आउट होता है। आप कोई भी घर खरीदेंगे, कुछ लोगों को मालूम होता है, बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं होता है। तो अभी आप जो भी प्रोडक्शन बिल्डर के नए घर ले रहे हो वो सब जगह पे वो लोग आपको स्मार्ट टॉयलेट यानी कि वाटर क्लोसेट लगा के देते हैं, जिसका पर्पस होता है कि कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली वाटर फ्लश आउट हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप वहाँ पे जो भी ऑटोमेटिक वाटर क्लोसेट में फ्लश आउट होता है वो डेली फ्लश आउट से ज़्यादा फ्लश आउट होता है। तो कई बार हो सकता है कि आपके घर के बाथरूम्स साउथ यानी दक्षिण दिशा में, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा में, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में, और चारों दिशा जितनी हम यहाँ पे बता रहे थे साउथ ईस्ट यानी दक्षिण दिशा के अंदर, वो चारों दिशाओं में इस तरह के टॉयलेट की व्यवस्था है। तो आपको उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक फ्लश आउट की वजह से वहाँ पे कॉन्स्टेंटली पानी का ड्रेनेज आउटलेट है वो चला जाता है। और पर्टिकुलर इस तरह के घर में या रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में आने के बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मार्क करोगे, तो आपके खर्चे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने जितनी भी बार प्रॉपर्टी ली है, मेरे को मालूम है कि नए कंस्ट्रक्शन में ये सुविधा है, तो मुझे जितना टाइमर सेट करना है सेट करके मैंने उसको फिक्स किया है। तो कई बार हम जो छोटी छोटी चीज़ हमारे दिमाग में होती तक नहीं है वो हमारे नुकसान की बहुत बड़ी वजह बन जाती है। जी, तो पल्लवी जी, डायग्नोसिस तो आपने कर दिया, बता दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसको कंट्रोल में कैसे किया जाए, प्रोडक्ट रेमेडी क्या है, जी, वो गाइड कीजिए। अगर वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते जो खर्चे बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ते हैं, जो कंट्रोल में नहीं आते हैं, अगर हम उसको दिशाओं के साथ कंपेयर करते हैं तो सबसे बड़ा खर्चा होता है नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा का और साउथ यानी दक्षिण दिशा का। नॉर्थ ईस्ट का दिशा प्रॉपर्टी के साथ जुड़े हुए तोड़फोड़ के साथ रिलेटेड है, प्रॉपर्टी के साथ जुड़े हुए कोई भी लिटिगेशन के साथ रिलेटेड है, और दक्षिण दिशा का खर्चा लीगल चीज़ों के साथ रिलेटेड है। तो कई बार नॉर्थ ईस्ट का खर्चा आपके घर में मेडिकल एक्सपेंस के साथ भी जुड़ जाता है, तो दोनों खर्चे बहुत बड़े माने जाते हैं। अगर दोनों साथ में मिल जाता है तो उस घर में जो घर के मुखिया होते हैं, ऑनर होती है, उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। उसके बाद अगर दोनों दिशाओं को छोड़ के बाद कम एक्सपेंस वाली दिशा है साउथ ईस्ट की, जो फिर भी आप आसानी से बैलेंस कर सकते हो, और उससे ज़्यादा कम है नॉर्थ की, जिसमें वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका हाथ, ये बोलते हैं ना कि इसका हाथ तो खुला है। हाथ खुला का मतलब होता है कि वो बाहर जाता है और खर्चा कर लेता है, तो वो फिर भी माइनर माना जाता है। तो अगर इस कंपैरिजन में अगर हम घर और बिज़नेस को वास्तु के माध्यम से रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं तो पहले बात नॉर्थ ईस्ट की करते हैं। अगर आपको लगता है कि फ़िलहाल आपके खर्चे या किसी भी साल में आपको लगता है कि खर्चे बहुत ज़्यादा हो, तो आपको नॉर्थ ईस्ट को क्लीन क्लटर फ्री रखना है, और आपको सिंपल फैंस की रेमेडी के थ्रू, अगर आप सिंगल फैमिली होम है हो, अगर आपका फ्री स्टैंडिंग बिल्डिंग है, शॉप है, या अगर आप ग्राउंड लेवल पे हो, तो आपको घर के बाहर जाके या कमर्शियल प्रॉपर्टी के बाहर जाके सिंपल फैंस रिटर्निंग वॉल के माध्यम से इमीडिएटली नॉर्थ ईस्ट को एक्सटेंड कर देना है। आपके खर्चों पे आपका कंट्रोल आ जाएगा, बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको नॉर्थ ईस्ट दिशा को एक्सटेंड करना है। कोई भी तरह से कर सकते हो। अगर आप अपना लेआउट बेचते हो तो हम बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से सलाह देते हैं, हम आपको बता सकते हैं। लेकिन कोई भी लकड़ी की फैंस, मेटल की फैंस, रिटर्निंग वॉल, जो कंफर्ट लेवल हो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। कुछ ना मिले तो आप सिंपल हैज का प्रयोग भी कर सकते हो। हैज तो हर जगह पे अलाउड होती है और वो आप अपने लैंडस्केपर की हेल्प लेकर कर सकते हो। तो आपको वहाँ पे ये सिंपल एक्सटेंड करना है।
अगर आप हाइट पे हो, अंडरग्राउंड अगर आपको कुछ करना हो तो आप कॉपर पट्टी का प्रयोग कर सकते हो, जबकि मैं कभी यूज़ नहीं करती, बट आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के जितने रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको इनसाइड द प्रॉपर्टी एंड आउटसाइड लॉट, यानी कि एक्सटीरियर और इंटीरियर में फॉलो करने हैं। मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। एक्सटीरियर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर क्लीन और क्लटर फ्री होना चाहिए, सेम चीज़ घर के अंदर हो सकती है। साउथ के अंदर जितना हो सके उतना आपको दक्षिण दिशा के अंदर वहाँ पे अरोमा, फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें, जेमस्टोन की चीज़ें, कार्निलियन स्टोन नामक प्रोडक्ट्स, कार्निलियन की कोई भी प्रोडक्ट आप डेकोरेशन कर सकते हो, वहाँ पे रखना है। और वहाँ पे डीप रेड, बेज, लाइट पीच एंड बेज कलर का प्रयोग करना है, ब्राउन एंड बेज कलर का प्रयोग करना है। आप जो मर्जी उसके हिसाब से आप उसका उपयोग कर सकते हो। तो कलर का प्रयोग करना है, मटेरियल का, इंटीरियर डेकोरेशन, रख रखाव का ध्यान रखना है, और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को एक्सटेंड करना है, साउथ को एक्सटेंड नहीं करना है। साउथ ईस्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो साउथ ईस्ट दिशा के अंदर अगेन वही बात आ जाती है कि वहाँ पे आपको वाटर एलिमेंट को अवॉइड करना है। साउथ ईस्ट में जितनी हो सके उतनी, मिनिमम नहीं मैक्सिमम, डीप रेड एंड गोल्ड जो होता है वो मेटलिक गोल्ड होना चाहिए। डीप रेड एंड मेटलिक गोल्ड की चीज़ों को आपको वहाँ पे रखना है, जितना हो सके उतना मैक्सिमम। डीप रेड में आप जैसे क्रिसमस डेकोरेशन में सिंपल ईजी चीज़ को खरीदते हो, पोर्ट प्यूरी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में मिलती है। आप सिंपल वॉल डेकोर, फ्लोर डेकोर, पिक्चर पोस्टर पेंटिंग, जितना हो सके उतना आप साउथ ईस्ट के अंदर डीप रेड एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन 50-50 इक्वल होना चाहिए। वहाँ पे अगर आप क्रिएट करते हो तो वहाँ पे भी आपको कुछ हद तक सफलता मिलती है। उसके अलावा साउथ ईस्ट में आपको प्रोडक्ट्स रेमेडी का भी प्रयोग करना पड़ता है साउथ ईस्ट को बैलेंस करने के लिए। उन दिशाओं में लॉट में कुछ नहीं करना है, जो करना है सिर्फ प्रॉपर्टी के अंदर करना है, रेसिडेंशियल और कमर्शियल, यानी कि आप अपनी ऑफिस में कर सकते हो, घर के अंदर साउथ ईस्ट में कर सकते हो। और यहाँ पे ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि मैग्नेटिक कंपास को लेकर हर रूम का साउथ ईस्ट नहीं देखना है, हर रूम का साउथ नहीं देखना है। रियल उस प्रॉपर्टी का साउथ ईस्ट, यानी कि 120 डिग्री पे जाना है और 120 डिग्री पे जाके ये सारे प्रयोग करने हैं। नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करते हैं तो आपको 60 डिग्री पे जाना है और वहाँ पे जाके सब कुछ अप्लाई करना है। तो पर्टिकुलर उस प्रॉपर्टी की डिग्री पे ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं। अगले अंक तक के लिए दर्शकों से आइए पल्लवी जी मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।